चलिए ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। सबके पास बुक है? किताब सबके पास होगा ना? चलिए पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को हम। 8 का पहला नंबर कहता है किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर हो तो सिद्ध करे कि इस समांतर श्रेणी का 18वां पद शून्य हो। नहीं है बात क्वेश्चन कितना नंबर सर? 8 का 7वें पद का क्या बोला है? 8 नंबर क्वेश्चन। 7वें पद का 7 गुना पद का 7 गुना 7 गुना उसके बाद क्या बोला है? उसके 11वें पद के 11वें पद के नहीं 11 गुना पद के 11 गुना के बराबर 11 गुना के बराबर हो तो सिद्ध करे कि समांतर श्रेणी का 18वां पद शून्य हो। तो चलिए उतना बाद में बात करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 7वें पद का 7 गुना करना है। कितने पद का? 7वें पद का 7 गुना करना है। 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना। चलिए 7वें पद का कितना गुना? 7 गुना और 11वें पद का कितना गुना? 11 गुना है ना। अब क्या करेंगे सुन लीजिए, तो सबको मालूम है ना 7वां पद पहले लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? T7 लिखेंगे ना, T7। उसके बाद उसी में कितना से गुना कर देना? 7 से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फिर बराबर बोला ही है ना, बराबर। फिर 11वें पद का मतलब क्या लिखेंगे? T11 और उसमें कितना से गुना कर देना? 11 से। कोई प्रॉब्लम? जैसे बोला वैसे काम किया है, हम लोग कर दिए हैं, कोई दिक्कत? अब तुम दिमाग लगाओ, जब ये टी आता है तो कौन सा रूल लगाएंगे? a प्लस n-1 और इंटू डी, ये ना रूल लगाते हैं। फिर उसमें कितना से गुना करना है? 7 से। तो ऐसे घेर लेंगे बड़ी कोष्ठ और उसमें कितना से गुना कर देंगे? 7 से। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे T11 के लिए भी तो वही रूल लगाओगे, a प्लस n-1 इंटू कितना डी और पूरा बड़ी कोष्ठ, उसमें कितना से गुना कर दोगे? 11 से। किसी को प्रॉब्लम दिक्कत? यहाँ कितना डालोगे? 11। ये ना 11 डालोगे तो 11 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब चलिए 7 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 6 डी बचेगा ना। तो थोड़ा सा अंतर हो गया, यहाँ लिख लीजिए, यहीं पकड़ दे, यहाँ कर दीजिए कितना? वही 7 माइनस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत? उठा के ला लिए इधर नहीं, बड़ा नहीं, यहाँ 11 ये बड़ा पहले लिखे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 डी 11 माइनस 1 इंटू 11 डी हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर काम बन गया। सात हो गए। चलो बताओ 11 में से 1 घट जेते तब 10 डी और 10 डी से 11 के गुना करबे तब तो कहीं एक मिटा ले के इसको मिटा लेते, थोड़ा मिस्टेक हो गया हम लोग को, मान नहीं डाले ना इसीलिए। चलिए यहाँ से काम बन जाएगा। तो 11 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। किससे गुना कर लोगे? 11 से और फिर माइनस 7 में से घट जाएगा तो 6 माइनस में ही है और गुना किससे होगा? 7 से। कोई प्रॉब्लम? आप दिमाग लगाओ, कितना बच गया इधर? -4। तो -4 रहने दीजिए, बराबर 11 दाइन 110 डी बनेगा ना। फिर 7 से कितना हो जाएगा? 42 डी बन जाएगा। चलिए 110 में से 42 घटाओ, 110 में से 42 घटाओगे कितना आएगा?
तो -4a बराबर कितना 68 ना। तो 68 क्या डी ना। फिर 4 से काटोगे 68 डी को तो 17 चौका 68 हो जाता है, तो 17 आ जाएगा। तो -a बराबर कितना हो जाएगा 17 डी बच जाएगा। अभी माइनस इधर है तो माइनस को उधर लगा सकते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा अब अल्लाह नहीं करूँगा। a बराबर कितना आ जाएगा -17 डी। ई वाला माइनस जो है ना वो ई वाला माइनस ये इधर लग जाता है, या दोनों तरफ माइनस से क्या करो गुना कर दो, या दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो तो काम बन जाएगा। तो a बराबर कितना निकल गया। अब तुमसे पूछा क्या है कि 18वां पद का मान शून्य होगा नहीं, तो क्या करोगे n बराबर कितना लोगे 18। n बराबर कितना लोगे। अब n बराबर 18 लिया तो n बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा a + n - 1 × t बनेगा ना। अब चलिए दिमाग लगाइए, n के स्थान पर कितना डालना है तो 18 डाल दीजिए। a के स्थान पर कितना डालना है -17d डाल दीजिए, प्लस n के स्थान पर कितना डालोगे 18 डालोगे, और d के स्थान पर कितना डालोगे कुछ नहीं, d छोड़ देगा ना। चलिए ध्यान लगाओ, तो माइनस कितना 17d हुआ, 18 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 17d आएगा। अब सब दिमाग लगा के चेक कर लो। अरे भाई 17d प्लस में है 17d माइनस में है, घट के कितना आएगा तो d 18वां पद का मान नहीं मिल गया 0। हो गया ना प्रूफ आपका कंडीशन। चलिए कहाँ पे दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना प्रॉब्लम है। और जितना बात हम बोले हैं उतना बात रिकॉर्ड हो गया, और उतना ही बात आपको दिक्कत होगा तो घर पर देख लीजिएगा मेरा चैनल के नाम खोल करके। क्या कोई दिक्कत समझ में आया सबको, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर से समझा दे बुआ किसी को, और डबल बार जी समझना है तो घर पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्या भले वीडियो खराब हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात तो सुनाई देगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चल आप इधर आ जाइए क्योंकि अब हमको लगभग का क्वेश्चन का काम करना है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस पर ध्यान देना है। दे इसको फिर समझना है तो बोल दीजिए, फिर समझना है इसको अभी समझना फिर से। चलिए दे आराम से शांत। क्या लिखा है 7वें पद का कितना गुना 11वें पद का कितना गुना के बराबर होगा। कौन दोनों बराबर होगा, ये दोनों ना। तो पहले हम 7वें पद का मान निकालेंगे, तो लिख लिए T7 नहीं लिखे, कितना लिखे कितना से गुना करना है इसमें 7 से उन्हें गुना कर दिए ना। फिर आगे देखो, फिर 11वें पद लिखा है ना, 11 लिख दिए बुआ, और उसमें कितना से गुना करना है 11 से। अब देखो टी, जब ये टी दिखता है मुझे, जब ये टी दिखता है तो क्या जवाब लेते ये फॉर्मूला a + n - 1 × t, और कितना से उसमें गुना करना था 7 से। फिर टी देखेंगे तो यही रूल लेंगे, उसमें कितना से गुना करेंगे कोई दिक्कत। फिर समझ लो यहाँ पर। फिर देखिए क्या किया हम 7 से दोनों में गुना कर दिए, तो 7 से a में करेंगे तो 7a बन जाएगा, नहीं बनेगा। और 7 से करेंगे पूरा में तो यहाँ लिख दिए हैं 7d, और ये जो 7 था n के स्थान पर वो कितना दे देंगे n के जगह पर 7 दे देंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना। फिर यहाँ देखिए 11 से इस दोनों में गुना कर दिया हम, 11 से a में करेंगे तो 11a हो जाएगा ना। और फिर ये जो 11 है यहाँ रख देंगे n के स्थान पर, नहीं रखेंगे 11 - 1, अब गुने कितना 11, डी से गुना करने पर 11 मिल जाएगा। अब क्या किए हैं इस 11a को किधर ले लिए, इधर ले लिए, इस पूरा को उठा करके उधर लेके चले गए। समझ में आ गई बात। तो क्या किए 7 है तो वाला इस साइड वाला रहेगा ना, 11 इधर आ जाएगा तो माइनस में 11 आएगा ना, आएगा ना 11 माइनस। अब फिर देखिए इधर ये पूरा उठ के उधर गया तो पहले तो लिखोगे, तो लिख दिया यहाँ पर पहले, कोई दिक्कत। अब फिर ई वाला पोजीशन उठा करके तुम उधर ले लो, यहाँ लिख दिए ना, कोई दिक्कत।
तो बताओ 11 रुपया में से 1 रुपया घट जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। अब गुना किससे करना है? फिर से 11 में से। फिर यहाँ देखिए अब 7 रुपया में से 1 रुपया जाएगा तो 6 रुपया। अब माइनस से बीच में तो माइनस दे देंगे कि नहीं? तो 6 रुपया और 7 रुपया को गुना कर देंगे बीच में 60 डी से। तो बोलिए 11 और 10 को गुना करने पर 110 डी मिलेगा। 110 डी 110 में से 42 रुपया घटाओगे कितना बचेगा? 68 डी। इधर कितना 11 में से 7 घटेगा तो -4 है, नहीं कर? तो 4 से क्या करेंगे? 68 रुपया को काट लेंगे। तो 4 बराबर 4 से काटेंगे तो 17 रुपया। माइनस ए बराबर कितना होगा? -17 डी। अब ये माइनस इधर है तो उसको उठा कर उधर दे सकते हैं, या तो दोनों तरफ माइनस से गुना कर सकते हो। क्या तो बोलो ए बराबर मिल गया इतना। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि 18वां पद का मान शून्य होना चाहिए, प्रूफ करना है आपको। तो हम n बराबर कितना निकालेंगे? 18। tn बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर n जहाँ पर है वहाँ 18 दे दोगे। फिर एक के स्थान पर कितना डाल दोगे? ये वैल्यू नहीं डाल देंगे एक स्थान पर। n के स्थान पर कितना डालोगे? 18। 18 में से घटा दोगे कितना हो जाएगा? 17 डी। देखिए प्लस में माइनस में 17 डी घटाओगे क्या आ जाएगा? समझ में आया? नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो मिटाएं, मिटा दी इसको ना। आप कौन सा क्वेश्चन है बुआ? 8 का 2, जबकि 8 का 2 ही बनाना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत लंबा है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्या आप लोग थोड़ा साउंड कम रखिएगा, नहीं तो फिर वीडियो देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें भी कुछ नहीं बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पढ़िए। कहता है m में पद लिखो, लिखा हुआ m में पद कितना गुना? n गुना क्या? m में पद का m गुना है। क्या है बुआ? m गुना। और बोलो फिर n में पद का n गुना के बराबर। बराबर मतलब क्या कर दिए? दोनों को आपस में बराबर कर दिए ना। क्या बात करती है पूजा तुम? ध्यान दो सब इधर। सीमा, ज्योति, m में पद का कितना गुना? n में पद का कितना गुना? ये क्वेश्चन में लिखा है कि हम लिख दिए? क्वेश्चन में लिखा है। तो चलिए ध्यान दे आप क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए सब आदमी मिल करके। क्या m में पद के लिए tm लिख सकते हैं? और उसमें कितना से गुना कर सकते हैं? m से ना। फिर आगे पढ़ लीजिए। n में पद के लिए tn लिख सकते हो, और उसमें कितना से गुना कर दोगे? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? फिर आगे समझिए। तो क्या t जहाँ भी t दिख जाता है उसके लिए कौन रूल लगाते हो? यही ना लगाते बुआ? कोई दिक्कत? फिर आगे उसमें कितना से गुना करना है बुआ? ऐसे गुना करोगे, बड़ी कोष्ठ डाल करके, समझ गया? गलत नहीं कर देना। फिर आगे चलो, tn के जगह फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे ना। कोई प्रॉब्लम? i इंटू में d। और बड़ी कोष्ठ दे देंगे, और कितना से गुना करना है बुआ? n से गुना करना है। अब दिमाग लगाओ सब अपने बोर्ड पर। a तो रहने देंगे, कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? तो जहाँ n है वहाँ क्या आ जाएगा? m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -1, यानी e ही m यहाँ पर बैठ जाएगा। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? i इंटू कितना है? e। और किससे गुना करना है बुआ? m से। बराबर दे इधर। अब यहाँ देखिए a है प्लस, यहाँ देखिएगा n के बदला में n ही है, उसको तो n रख देंगे क्योंकि n भी वहाँ दिया ही गया है, नहीं दिया गया है? यहाँ m दिया था तो m दे दिया है इस जगह पर, लेकिन इसमें क्या है? n ही है तो n ही रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर n रह गया। n-1 इंटू डी। बड़ी कोष्ठ कितना? n से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब क्या करेंगे सोच लीजिए। m से इन दोनों में गुना कर दिया जाए। इस m से इन दोनों में क्या कर दे? गुना कर दो। तो m से गुना करो a में, तो am बनेगा। देखो सीमा देख रही है रोड की तरफ, कहते हैं बोर्ड से नजर न हटे तो आप हटा देते हैं।
फिर m से पूरा में गुना करोगे, m से d में गुना करके लिख दो प्लस m माइनस, क्या लिखोगे m माइनस 1 और किससे गुना करना है dm हो जाएगा। चलिए हम लोग dm को भी पढ़ रहे हैं ना। चलिए अब n से फिर दोनों में गुना कर दिया जाए, n से a में गुना करोगे तो an बनेगा, और फिर n से इसमें गुना करोगे तो प्लस n माइनस 1 रह दिया और dio रह दिया, चिपका दिया n के, समझ गया, गुना ना कर दिया। कोई प्रॉब्लम? कृष्णा बहुत बोलता है, आराम से रहो। चलिए अब तुम क्या करोगे बताओ, अब तो कुछ करो तभी काम बनेगा। और लास्ट में किसके पद आंसर निकालना है बुआ? तो ऐसा कर लेते हैं कि ए वाला इसमें दिख रहा है, ए वाला यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए वो पार्ट को उठा करके इधर ले लीजिए, इस पार्ट को उठा करके उधर भेज दे, कोई दिक्कत? भेज सकते हैं ना? चलिए भेजिए। तो ए हम तो रहने देंगे ना बुआ, ए एन को उठा करके इधर ले लीजिए, तो माइनस ए एन हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आने पर माइनस में, ध्यान दो। ठीक, इस पूरे पोजीशन को उठा करके उधर डालो, तो ये पहले लिखोगे ना, जो है उस तरफ छोड़ देगा कि लिखेगा, लिख दिए। अब इसको उठा करके उधर जाना है तो प्लस है, उधर जाने पर माइनस होगा, तो माइनस कितना लोगे m माइनस 1 इंटू डी एम, नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब दिमाग लगाइए, इन दोनों में क्या चीज सेम दिख रहा है? ए और ए दिख रहा है, उस ए को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा? m बचेगा, और माइनस क्या बचेगा? m बच जाएगा। कोई दिक्कत? फिर आगे इधर ध्यान दीजिएगा, d है और यहाँ भी d है। देखिए इस पूरे पद में d नहीं है, इस पूरे पद में भी d है, तो d कॉमन कर लिया जाए, d कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, n माइनस 1 किससे गुना बच जाएगा? n से बच जाएगा ना, क्योंकि d हम क्या किए हैं? ले लिए, तो d ले लिए हैं तो e बचा है और n बचा है, तो देखिए बचा है, फिर माइनस, फिर ये बच जाएगा m माइनस 1 और d ले लिया तो ये m भी बचेगा। देखिए इतना बड़ा आया, कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉब्लम है? तो एक अगर मान निकालोगे तो क्या हो सकता है, जरा देख लीजिए आगे कल चल करके, m माइनस n और बराबर, अगर दिमाग लगाओ तुम गौर से, तो n से क्या करो, दोनों में गुना कर दिया जाए। इस n से दोनों में गुना करोगे, कर दे बुआ, तो n से n में गुना करने पर क्या मिलेगा? n से n में गुना करने पर क्या मिलेगा? याद कर लीजिए, n गुने n क्या होता है? n स्क्वायर, क्योंकि आधार समान तो पावर में 1 और पावर में 1, दोनों एक को जोड़ने पर ही 2 आता है, जो 8 क्लास में आपने पढ़े होंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो n से n में गुना करने पर n स्क्वायर लिख दिया जाए, फिर n से 1 में गुना करेंगे तो n लिख दिया जाए। हाँ ध्यान दो, बुआ क्या कर रही है? इधर इधर n से n में गुना n स्क्वायर, n से 1 में गुना n, हाँ पूजा ध्यान दो इधर, m से अब दोनों में गुना करोगे, m से दोनों में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? m स्क्वायर बनेगा, और m से 1 में गुना करोगे तो माइनस m बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब बड़ी रिक्वेस्ट दे देना। क्यों बड़ी रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो पता है ना, क्योंकि d से सब में न गुना है, इस d से सब में न गुना है। चलिए अब कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम, तो काम करे अब क्या आगे यहाँ पर देखिए, अब a m माइनस 1 n बच गया हुआ ये वाला, फिर बराबर देख लीजिए d, कोई दिक्कत? अब तुम दिमाग लगाओ, n स्क्वायर माइनस n रहने दीजिए, n स्क्वायर अब माइनस n रहने दीजिए। अगर दिमाग लगाइए हो तो इस m से दोनों, इस माइनस से दोनों में गुना होगा कि नहीं होगा? इस माइनस से दोनों में गुना होगा कि नहीं होगा? तो माइनस से m में गुना करोगे तो माइनस m स्क्वायर, ध्यान दो इधर, माइनस से m में गुना करोगे तो माइनस m स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस का गुना क्या होगा? प्लस। तो क्या लिखा जाए बोलो? माइनस m स्क्वायर और माइनस प्लस m हो जाएगा, ये न हो जाएगा? तो देखो इतना आया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? ना प्रॉब्लम है। चलो अब क्या करें देखिए, अब a रहने दीजिए, m माइनस n भी रहने दीजिए, जरा दिमाग लगाइए इधर। हम ऐसा कर लेते हैं बुआ, सोचिएगा आप लोग कि n स्क्वायर को पहले लिख ले यहाँ,
और उसको पहले भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? यानी इसको और इसको पहले हम ले लिए क्या, कोई दिक्कत? और उसके बाद माइनस एन को और एम को पहले लिखेंगे, तो बीच में प्लस दे देते हैं, एम को पहले ले लीजिए और इस माइनस एन को यहाँ लिख दीजिए। कहीं ऐसे करने में कोई दिक्कत होगा? ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं ना? और यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो जरा बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या था? बी और ए माइनस बी था ना बुआ? कि नहीं था? ए प्लस बी था और क्या था? ए माइनस बी था। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यहाँ पर कुछ कहीं दिख रहा है ऐसा कंडीशन आपके क्वेश्चन में? यहाँ पर देखिए तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है? नहीं है? ऐसा कर दीजिए डी। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? एन प्लस एम बन जाएगा। बड़ी कोस्ट ये डी रखने दें, ठीक है? और एगो बन जाएगा एन माइनस एम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और पूरा का एक और पार्ट है यहाँ पर, प्लस क्या है? एम माइनस एन। कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत है? प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? कुछ नहीं कि एक बार और समझो। यहाँ पर इसको और इसको बउआ हम एक जगह कर दिए हैं, देखिए है कर दिए ना? फिर एन को और एम को, तो एम प्लस में पहले ले लिए और माइनस में एन है पीछा में, नहीं है? तो उसको पहले बाद में ले लिए, कोई दिक्कत? फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए इस रूल को बैठाए यहाँ पर, तो एन प्लस एम हो जाएगा और एन माइनस एम हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं है? वो वाला जो है वो तो लिखा ही है वहाँ पर, नहीं लिखा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं। अब क्या करोगे वो देख लीजिए। तो ए और m माइनस एन, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ m माइनस एम दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है? n माइनस एम दिख रहा है। तो ऐसा दिमाग लगाते हैं कि इसके अंदर से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं? इसके अंदर से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस से अंदर से माइनस कॉमन करने का अर्थ ये होगा कि n प्लस एम तो रहेगा ही रहेगा ई वाला, इसके अंदर से कॉमन करेंगे माइनस, तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस बन जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं? सब बात कोई दिक्कत? अब ये जो है वैसे ही छोड़ दो। क्या इसको क्या करोगे? वैसा ही छोड़ दो। किसको? इसको। तो प्लस एम माइनस एम। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम है? नहीं ना दिक्कत? सर यहाँ पर पहले एन होगा ना सर? कहाँ पे हुआ सर? यहाँ पे दूसरा में। यस सर। ये वाला इसी तो बदले हैं यहाँ पर, इसी के अंदर से माइनस को कॉमन किया गया है। क्या? तो यहाँ अंदर से माइनस कॉमन करते हैं तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो और पीछे माइनस है, तो फिर इस माइनस से जब इस दोनों में गुना करोगे तो ये बन जाएगा। समझी? ऐसा क्यों किए है बुआ? तो देखिए अब ई पार्ट को देखो और ई पार्ट को देखो, सेम नजर आ रहा है? यस सर। ये दोनों सेम नजर आ रहा है? यस सर। अभी पूरा पोजीशन में से, ये पूरा पोजीशन में से क्या कॉमन लिया जाएगा? एम एम कॉमन लिया जाएगा। समझ में आई? तो चलो दिमाग लगाओ, ए एम माइनस एन। कोई दिक्कत? फिर बराबर डी। अब पूरा में से क्या कॉमन लिया गया? m माइनस एन कॉमन ले लेंगे। नहीं समझी? क्योंकि इसमें ये पूरा में है ना m माइनस एन, यहाँ भी है ना m माइनस एन, बीच में प्लस। तो अब ई भी कॉमन ले लिए तो बचा हुआ पार्ट क्या है? एगो ई बच गया, ये ना बचा, तो n प्लस m बचा। और ये जो माइनस है वो माइनस इसी में गुना हो जाएगा, क्योंकि गुना है बीच में ना, यहाँ हट गया, कुछ हो नहीं रहा तो 1 बचेगा ना। तो 1 का मतलब क्या हुआ? -1। और -1 किससे गुना हुआ? इसी से ना। कोई दिक्कत? फिर आगे ये तो हट गया, ये पूरा हट गया, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो +1 दे दे। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए। अब तुम दिमाग लगाओ सब बच्चा मिल करके कि mn दिख रहा है इधर, अब बराबर है बीच में बुआ, तो बराबर के इस साइड दिख रहा है mn, m माइनस एन दिख रहा है बुआ। तो दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। तो कटने के बाद 1 बचेगा।
तो आप ही बताइए यहाँ क्या बच गया? तो ए, इधर क्या बच गया? डी, और क्या बचा? आप माइनस से इसमें गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 रुपया को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत? इस 1 रुपया को हम क्या किए? पहले लिख लिए, इस माइनस को बाद में कर दी। कोई दिक्कत तो बोलिए अब, प्रॉब्लम? तो ए का मान मिल गया। ए का कितना आया? इतना। अब लास्ट में किसका वैल्यू निकालना है? m प्लस n का क्या? m प्लस n का मान 0 होगा, यही ना? तो क्या देखो, n बराबर वो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, जहां पर n रहेगा वहां कितना डालना होगा? ये। और tn बराबर फॉर्मूला क्या प्रयोग होगा? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। होता है कि नहीं? जरा बताइए। अब tn है तो n के स्थान पे तो n पूरा रखोगे, तो m प्लस n रखोगे कि नहीं रखोगे? रख दोगे। a के स्थान पर क्या रखोगे? वो पूरा न रखोगे? तो रख दो d 1 माइनस n प्लस m। कोई दिक्कत? फिर प्लस यहाँ क्या है? n माइनस 1, और d के स्थान पर कितना रखोगे? मालूम है नहीं? d छोड़ दिया जाए क्या? d को छोड़ दो, लेकिन n के स्थान पर तुम कितना रखोगे सो पता है ना पहले से? ये n के स्थान पे रखोगे ना m प्लस n, ये वाला n के स्थान पर। तो इस n के स्थान पे ये वाला डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो डाल दिए ना। और कितना है? माइनस। कोई दिक्कत? जरा बताइए आप दिमाग लगा करके आप। इसमें फिर कितना से गुना करना है? 30। यानी गौर से देखो बुआ, सब कोई ध्यान दीजिए गौर से। अगर d से इन पूरा में गुना करो, ठीक है? इस d से फिर पूरा में गुना करो, करोगे ना? जरा दिमाग लगाइए। d से 1 में गुना करेंगे तो प्लस d होगा, और फिर d से इस पूरा में गुना करेंगे तो माइनस m प्लस n इंटू डी होगा। इसमें भी करिएगा, d से पूरा में गुना तो m प्लस n इंटू डी हो जाएगा, माइनस में d चल जाएगा। एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, सेम चीज। नहीं तो देख लीजिए एक बार और झलक देखिए। नीचे का नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा, आ रहा है ना वहाँ पे? ये लाइन भी ठीक से नहीं आ रहा है। ये रहा। अच्छा कर देते हैं, सुन लीजिए। यहाँ पर आ रहा है ना? तो जरा देखो, यहाँ पे भी ऊपर थोड़ा सा टी हो जाएगा, उसको कर देंगे टी एन। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए, हम सही कर देंगे, वीडियो में आ जाएगा। डी से गुना कर दो दोनों पार्ट में, ध्यान दीजिए। ये डी से गुना कर दो दोनों पार्ट में, तो डी से 1 में करो तो गुना बुआ डी एन डी हो जाएगा। डी से 1 में करेंगे तो, और डी से पूरा में करोगे तो माइनस n प्लस m इंटू में d लगा दे। तो इस पूरा का गुना इतना लिखे, दिख रहा है ना? अब इस पूरा का गुना लिख देते हैं, तो d से दोनों में गुना करोगे ना, तो फिर d से करोगे तो d से गुना करोगे m प्लस n कोष्ट में ले लेते हैं क्या? ये दोनों में ना गुना करना है d से। अब फिर d से किस में गुना करना है? माइनस 1 में, तो माइनस d। जरा दिमाग लगाए सब बच्चा मिल करके। d रुपया माइनस में है और d रुपया प्लस में, कैंसिल होगा। और देखिए तो जितना टर्म यहाँ दिख रहा है माइनस में, उतना ही प्लस में दिख रहा है बुआ। डी इस साइड हो जाए चाहे उस साइड हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है। गुना में कोई मतलब होता है 4 गुने 2 करो, 2 गुने 4 करो, बात तो 8 न होगा। तो कहने का मतलब ई भी पोजीशन पूरा क्या होगा? तो टी एम प्लस एन का मान कितना? 0। समझ में आया कि नहीं आई? बहुत भयंकर क्वेश्चन था, है ना? तुमको दिक्कत कहाँ थी, समझ में आई? और समझे कि नहीं? यही पूछ रही थी, हम बोले कि बताइए देंगे क्लास में। क्या कोई दिक्कत? अब वीडियो में नहीं आया है, बोका को वीडियो में ले लेते हैं। हो गया? अब दिखाई दे देगा, रिकॉर्ड हो गया? नहीं हो गया रिकॉर्ड? अब खत्म। चलिए आप लोग जो है आलोक प्रकाशन का मैथ पढ़ रहे हैं ना, देख लीजिएगा। एपी चैप्टर चल रहा है अभी नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्या? हाँ, नहीं होगा ना? 8 का तो दोनों क्वेश्चन बन गया आलोक प्रकाशन में। अलामत करो भैया, मिटा देने बुआ। पढ़िए तो
9 नंबर क्वेश्चन को अपना आवाज शांत रख लीजिएगा बउआ सब प्लीज। क्या हाँ कहता है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। कोई एक एपी सीरीज दिया आपके सामने में, क्या लिखा है? 3 है, 10 है, 17 है और 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक। यही ना क्वेश्चन है बुआ? ये क्वेश्चन है। अब एक बार समझो, चलिए आप लोग अपने आवाज को बंद कीजिएगा, सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन में कि 13वां पद पहले निकाल लीजिए आप। क्या तो मानते हैं कि यहाँ से कोई लड़की यहाँ से गिनती करे तो 13वां लड़की क्या होगा चेक कर लेते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 तुम हो ना? हाँ ये 13। अब ये कहा कि 13वां पद जो हम गिन लिए उस लड़की के बारे में, जो लड़की का नाम जो भी होगा, है ना, जो भी मनीषा नाम हो या कुछ भी हो, सुनिए आराम से, हल्ला नहीं करिएगा। तो 13वां पद पहले निकाल लिए हम। उसमें कितना अधिक जोड़ देना है? 84 अधिक जोड़ देंगे तो अगला क्या वो पद बढ़ेगा वो निकालना है, समझी? अगला कौन लड़की होगा 84 जोड़ने पर उस पद 13वां वाला पद में 84 जोड़ देते हैं तो आगे क्या वो पद बढ़ जाता है, यानी अगला क्या वो लड़की होगा, उसके अगला मनीषा के अगला क्या वो लड़की होगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन का टाइटल समझ में आई कि नहीं आई? अब देख लो क्या है क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे, 13वां पद हम अपने कॉपी पर निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे? तो शुरुआत में पहला पद का मान कितना है बाबा? 3 है ना? अब बताइए डी कैसे निकालते? सार्वंतर कैसे निकालते? सार्वंतर 10 में से 3 को न घटाओगे, 10 में से 3 को न घटाओगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 60। कोई दिक्कत? 960। चलिए अब ए और डी मिल गया। अब कहता है कि 13वां पद निकालने के लिए 13वां पद का मतलब क्या होता है? n बराबर 13 नहीं? तो आपका tn बराबर फॉर्मूला तो याद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना 13वां पद। अब चलिए n के स्थान पर कितना डालोगे? 13 डाल दीजिए। a के स्थान पर कितना डालोगे? n के स्थान पर कितना डालोगे? और d के स्थान पर कितना डालोगे? कोई दिक्कत? चलिए अब 3 प्लस 13 में से घट जाएगा तो कितना? 12 हो जाएगा। गुना किससे करोगे? 7 से। 3 12 सत्ते कितना होता है? 84। कितना होगा बुआ? 27। अब जो मनीषा थी कितना नंबर पर बैठी है? 87 नंबर। मानते कितने नंबर पर बैठा है? 87 पर बैठी है मनीषा। अब वो मनीषा जो 87 नंबर पर बैठी है उसमें 84 रुपया जोड़ देना है। 84 जोड़ने के बाद कितना नंबर के बाद उसके आगे कितना लड़की हो जाएगा वो देखना पड़ेगा। क्या तो चेक कर ले, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें किसी बच्चों को डॉट है? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे देख लीजिए आप बोर्ड पर, अच्छा से देख लीजिएगा। 13वां पद का मान 87 निकला, उसमें कितना रुपया अधिक करना है बाबा? 84 अधिक करना है ना? तो दे दीजिए 84। 13वां पद का मान टोटल कितना होगा? 7 4 11 8 8 16 1 171। जो 171 बना वो मेरा अब लास्ट पद हो गया, यानी TN बन गया। क्या बन गया? TN। लास्ट पद मान लेंगे इसको TN 171। फिर से वही रूल, a बराबर 3 d बराबर 7। लगाइए TN का रूल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार n नहीं दिया है, नहीं ना दिया, तो TN का मान कितना? 171। जो 84 निकला है 87 उसमें 84 जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्योंकि लास्ट पद बन गया ना। इस TN के जगह पर कितना डाल दोगे? 171 ना? बराबर a का मान 3 ना? n नहीं पता है ना? कौन लड़की होगा 84 के बाद 87 के बाद 84 मान लड़की अधिक कर दिए तो तू नहीं पता। d का मान कितना? 7। आप बताइए 171 3 रुपया माइनस में आ जाएगा इधर। ये 3 को उठा के इधर ले लेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? n माइनस
अब गुना कितना होगा? गुना कितना होगा? 7। दिख रहा है गुना नीचे? यस सर। चलिए 171 रुपया में से 3 रुपया घटा दीजिए। 171 में से 3 रुपया घटाइए। 168। कोई दिक्कत? अभी 7 गुना में इधर आएगा तो भाग देगा डायरेक्ट, लिख दिया -1। 7 रुपया से भाग दीजिए, इसमें कितना होगा? 7 दूना 14 और 7 चौक 24। काट के कितना आया? 24 ना आया? और उसके बाद 24 बराबर क्या है उधर? n-1 है कि नहीं? अब 1 रुपया उठा करके तो 24 प्लस 1 बराबर क्या होगा? n बराबर कितना? 25। प्रॉब्लम समझ में आ गई? बना लोगे? पक्का? नहीं बनेगा तो ये हेल्प तो रहेगा, नहीं रहेगा हेल्प। देख सकते एक बार, जो मास्टर से पढ़ रहे उसी मास्टर का वीडियो देख सकते हो। जहाँ प्रॉब्लम वहाँ जल्दी समझ में आ जाएगा क्या? जल्दी स्किप करके निकल जाना। हो गया इतना तो हो गया, स्किप वीडियो क्या टाइम बर्बाद तो नहीं करना है। जो दिक्कत हो वही देख लो डायरेक्ट जाकर। कोई प्रॉब्लम? खत्म हो गया? तो 9 का पहला बन गया ना? 9 नंबर का पहला बन गया है। 9 का पहला था ये आलोक प्रकाशन का, नहीं एपी चैप्टर। चलिए मिटा दे, हैं? मिटा दे ना। अब क्या है अगला क्वेश्चन बुआ? 9 का क्या होता है? वो अच्छी बेंच में कहीं नहीं कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना है? चलिए 9 का दूसरा तो खुद बना लेना बउआ। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन 9 का दूसरा बन जाएगा। 9 का तीसरा बना दे। 9 का तीसरा ना, अतः 9 का खत्म में हो जाएगा। एक को क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। 9 का दूसरा, 9 का तीसरा बनाइए देते हैं क्या? पर ये क्वेश्चन को किसी समांतर श्रेणी के चौथे में एवं 8वें पद का जोड़ 24 है। देखिए होगा क्वेश्चन में बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का, सुन लीजिए, किसी समांतर वही हल्ला नहीं कर बुआ, श्रेणी का चौथे ना? ये सर क्या हुआ है? चौथा एवं 8वां पद का योग 24 है। पद का योग 24 है। देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है। ये सर नहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं इतना बात। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे क्या? तो किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है? चौथा के लिए क्या लिखेंगे? T4 ना? एवं 8वें पद का जोड़ पूछा है क्या? तो तुमने 8वां पद भी लिख लिया। ये सर वही हल्ला करती है, हल्ला नहीं करो, समझा रहे समझे। चौथा पद को क्या मान लिए? 8वां पद का T8। क्या बोला है बीच में? योग ना? योग का मतलब योग का मतलब रुचि। क्या होगा बुआ इसमें? जोड़ देंगे दोनों पद का। इस योग का मतलब दोनों का जोड़ ना? और दोनों को जोड़ने पर कितना दिया गया? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई दिक्कत? अब बताओ सब आदमी मिल करके टी जाता है तो क्या रूल आता है? डी। यहाँ भी टी आया तो वहाँ भी वही रूल होगा, नहीं होगा? फिर इधर कितना होगा? 24। और यहाँ n के स्थान पर क्या बैठेगा? 4। यहाँ n के स्थान पर क्या बैठेगा? 8 बैठा देना। चलिए बैठाइए। a प्लस n के जगह पर 4 - 1 दे दे इंटू डी। फिर यहाँ पर प्लस में प्लस है, a के जगह a, और n के स्थान पर 8 दे दे 8 - 1। और डी नहीं पता छोड़ दो। कितना होगा बुआ? किसी बच्चे को दिक्कत है? क्या करते ऐसे आप लोग? क्यों ऐसे करती राधिका? हैं 4 में से घटाओ कितना होगा? डी। कोई दिक्कत? आगे ए 8 में से घटाओ कितना होगा? 7D बराबर कितना होगा? 24D। बहुत खुट चलती है दोनों को। क्या है ऐसा काम करती है? पढ़ने आइए न बुआ, आप अपना किस्मत को तोड़ने आइए, आजमाने आइए कि हम भी आगे बढ़ेंगे। आप क्लास में ऐसे करते, हम अपना आपको क्लास पढ़ा रहे अच्छे ढंग से, आप गलती करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक दूसरे से बात काहे करते हो?
एक दूसरे से बात करते कहाँ है उसको बोल दो। Yes, sir. आप ही के लिए हम इतना बोल रहे हैं बाप घूमो करके, तो फिर आप ही बात करिएगा तो समझेगा कौन? हाँ हम तो हम ही समझ जाते हैं, आप ही लोग बोलिए। समझाने हम आए हैं ना आपको। आप भी तो इतना ही दिमाग लगा के बैठिएगा ना बोर्ड पर कि कैसे बना रहा है, कैसे तोड़ रहा है। अल्लाह मत करो, एक दूसरे से इंटर क्लोज मत करो बैच के अंदर। चलो अब देखो एक को जोड़ देंगे Yes, sir. तो 2a हो जाएगा। Yes, sir. आप 3d और 7d को जोड़ेंगे बउआ तो 10d हो जाएगा। नहीं हो गया? अब बराबर कितना हो जाएगा? 24। कोई प्रॉब्लम? आप पढ़िए आगे क्वेश्चन को। यहाँ तक काम कर ली, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है ना? आगे पढ़िए। छठे एवं दसवें पद का अब क्वेश्चन में क्या कहा फिर से कि छठवां एवं 10वें पद का जोड़ 44 है। तो छठवां पद लिख लेंगे पहले। Yes, sir. तो लिख दे छठवां पद 6 टी 6 आ कौन पद है आगे? 10वां आ पद टी 10वां पद आ दोनों को जोड़ के कितना दिया जाएगा? बोला है क्वेश्चन, बोला हम नहीं बोले ही बात। तो क्या करेंगे? बीच में जोड़ न देंगे? देंगे जोड़ कि नहीं? और जैसा काम यहाँ किया वैसा काम यहाँ भी न होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? a + 6d दे दे, 6 - 1 × d कर दे डायरेक्ट। यहाँ दे दे a + 10 - 1 × d दे दे = 44। प्रॉब्लम है क्या? ये रूल लिखते पहले हम, तो फिर m के स्थान पर 4 देते, नहीं देते तो डायरेक्ट नहीं कर दिए। Yes, sir. यानी ई लाइन लिख दिए हम, ई वाला लाइन। क्या नहीं समझी? कौन नहीं समझी तो बोलो। यानी n के स्थान पर 6 डाल दिया डायरेक्ट रूप से, और यहाँ भी n के स्थान पर 10 डाल दिया। कोई प्रॉब्लम? चलिए बताइए और शॉर्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। a + 6 में से एक जाएगा 5d होगा, अब प्लस a 10 में से एक जाएगा 9d होगा, बराबर कितना? 44। कोई दिक्कत है? अब जोड़ दीजिए कितना आएगा? 2a + 9 × 5 = 14d बराबर हो जाएगा 44। कोई दिक्कत? समीकरण कितना मान ले? सेकंड। ऐसे मान ले समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्या करेंगे? लिखिए पहले समीकरण कितना है? 2a + 10d हल्ला करके बता रहे। 2a + 10d बराबर कितना है? 24 है ना? फिर दूसरा समीकरण कितना हुआ? 2a + 14d बराबर कितना है? 24। 44। अब इन दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो देखिए कैसे घटाते हैं। घटाना है ना जी? Yes, sir. ये पूरा लिखेंगे पहले। Yes, sir. तो 2a + कितना? 10d घटा देंगे ना? Yes, sir. किसको घटाना है? पूरा को ना? तो 2a + 14d लिख दे। Yes, sir. अब बराबर ना? Yes, sir. इसमें से इसको घटा न दिए, तब इसमें से इसको घटा दोगे ना? Yes, sir. हैं? तो कर दीजिए ऐसा काम। तो कितना होगा? 24 और घटे कितना? 44 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? चल बात कीजिए। गलती हो गया। d 2a ना है घटाना। ओ सॉरी, ठीक है था, ठीक है। ये ना लिखे थे पूरा। चलिए 2a है अब प्लस 10d है, अब माइनस से दोनों में गुना होगा बुआ। होगा कि नहीं? यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो। समीकरण फर्स्ट घटे सेकेंड। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दिए, फर्स्ट है और ये सेकेंड है। कोई दिक्कत? तो माइनस से गुना करोगे तो -2 होगा। Yes, sir. माइनस प्लस का गुना माइनस होगा, 14d होगा। 44 रुपए से 24 रुपए घटा ये 0, 20 रुपया माइनस में होगा। अरे 20 रुपया माइनस नहीं बनाएगा? तो पूरा माइनस में दे दो 20 रुपया। कोई दिक्कत? इधर ध्यान दीजिए। -2a से +2a कैंसिल होगा। 14 में से 10 रुपया घटेगा कितना होगा? -4d होगा, बराबर होगा -20। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 × 5 = 20 रुपया कट जाएगा, यानी d बराबर मिल गया 5 रुपया। अगर d 5 मिल गया है तो किसी भी समीकरण में रख दो d का मान। किसी भी समीकरण में d का मान रख दोगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण किस में बुआ? फर्स्ट में या सेकंड में रखो। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, क्या रखने पर? समीकरण फर्स्ट क्या है बोलो बुआ रे? a + 2d बराबर क्या
2a प्लस कितना है 10b, या यहाँ से भी ले सकते थे, बराबर कितना 24 है ना। अब बताओ रे कितना है d का मान रखना 2a 10, d का मान कितना 5, बराबर कितना 24, 10 पंचे कितना 50 रुपया उधर ले जाएंगे ना। बोलिए का मान कितना होगा 2a बराबर 24 रुपया माइनस 50 रुपया 50 होगा ना। 10 पंचे 50, अब 50 को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में। आप बता दीजिए बोर्ड से 2a बराबर कितना होगा घटा के 26 होगा, माइनस में ना 26, 2 रुपया से 26 रुपया काटेंगे तो 13 रुपया नहीं आएगा, इसीलिए a बराबर कितना होगा 13 माइनस में ना। अब क्या पूछा प्रथम पद याद करें या ये आंसर। ये कहीं दिक्कत है फिर से समझा दे तो बोलो भैया, कोई बोलिए अगर समझना है फिर से, किसी को फिर से समझना है तो बोलिए। अच्छा कोई लड़की भी एब्सेंट लग रहा है हमको, नहीं है ना, सब आई है ना, ये है कोई दिक्कत हुआ प्रॉब्लम कुछ समझना है आप लोग को, अभी भी तो पूछ लीजिए हमसे, या नहीं तो एक बार फिर से घर पे जाके वीडियो देख लीजिए, नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना। क्या पूछना बोलो हो गए पूरे समझ आई, सब बच्चे को समझ आ रहा, आशा समझती है ना तुम लोगों को, अंशु तुम समझती है ना, वो अंशु तू पूजा तुम हुआ समझती हो, मनीषा सीमा ज्योति रितेश छोटू टोपी समझता है तू दोनों में प्रॉब्लम नहीं ना। क्या किया जाए इसको मिटा दिया जाए कहाँ पे नीचे का नहीं आया। अच्छा हो गया हाँ